वेदांत इतना अनूठा क्यों है? इसका कारण है कि वेदांत तुम्हारे तल पर उतरकर तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाने का कार्य करता है। जैसे कोई विद्वान गुरु शिष्य को पहले ही दिन उच्चतम ज्ञान नहीं दे देता, पहले वो शिष्य के तल से ही शुरुआत करता है। वेदांत भी बिल्कुल वही करता है। वेदांत पूछता है कि तुम कौन हो, और जब तुम ये कहते हो कि मैं ये शरीर हूँ, तो वेदांत बड़ी करुणा से कहता है, ठीक है, चलो इसका परीक्षण करते हैं कि तुम शरीर हो या और कुछ हो। जब तुम कहते हो ये संसार सत्य है, वेदांत फिर कहता है, चलो इसका भी परीक्षण करते हैं। वेदांत विज्ञान है जो तुम्हें स्वयं जांच करने को कहता है। वेदांत तुम्हें किसी भी वस्तु को बिना जाने, बिना समझे, बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के मान लेने को नहीं कहता। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि हे राजन, तुम बोध स्वरूप हो जो इस मन, शरीर और समस्त संसार के प्रकाशक हो। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हमने ये तो देखा था कि हम अपने मन में उठने वाले विचारों के साक्षी हैं, वे हमारे ही प्रकाश में प्रकाशित होते हैं। किंतु हम इस संसार के भी प्रकाशक हैं, ऐसा तो हमें कुछ अनुभव नहीं होता। तो चलिए मुनि अष्टावक्र के इस कथन पर कि हम इस संसार के भी प्रकाशक हैं, थोड़ा चिंतन करते हैं। शुरुआत हम मन के विचारों से ही करेंगे और शरीर तथा संसार को भी देखेंगे। जरा अपने मन में उठने वाले विचारों को देखो और ध्यान उस प्रकाश, उस चेतना पर लगाओ जो इनका साक्षी है, जिसके प्रकाश में ये विचार प्रकाशित हो रहे हैं। खुद को साक्षी भाव में स्थित करो। एक बात ध्यान में रखना कि ये वही चेतना है जो तुम्हारे इस मन के साथ साथ संसार के सभी मनों को भी प्रकाशित करती है। अब मन से आगे बढ़ो और देखो कि क्या ये शरीर भी उस चेतना में प्रकाशित है। क्या मैं शरीर की सभी क्रियाओं को देखने, सुनने, बोलने, खाने, पीने, जागने, सोने को भी देखता हूँ? तुम पाओगे कि हाँ, मैं शरीर का भी साक्षी हूँ। जब ये किसी तथ्य के रूप में प्रमाणित हो जाए तो जरा संसार को देखो जो नाम रूपों से भरा है। क्या ये संसार भी तुम्हारी चेतना में प्रकाशित है? क्या तुम इसके भी साक्षी हो? तुम पाओगे कि हाँ, ये संसार मेरी चेतना में भासित हो रहा है। जरा देखो, यहाँ कितने शरीर हैं, कितनी वस्तुएं हैं, तुम सभी को देख रहे हो। देखो, यहाँ कितने मन हैं, वह चेतना उन सभी को प्रकाशित कर रही है जो तुम्हारे मन को करती है। किसी का दुख, किसी का सुख, किसी की स्वतंत्रता, किसी की परतंत्रता, विभिन्न मनों के सारे विचार उस एकमात्र चेतना में प्रकाशित हैं जो तुम्हारे मन को भी प्रकाशित करती है। जरा ये देखो, ये अनुभव तुम्हें पहले भी हुआ है। जागृत अवस्था में भले ही पहली बार हो, किंतु स्वप्न में भी तो तुमने यही देखा है, जहाँ तुम होते हो और एक संसार भी होता है, किंतु सब कुछ तुम्हारी चेतना में ही प्रकाशित होता है। यह वही चेतना है जो स्वप्न को भी प्रकाशित करती है, इस जागृत अवस्था को भी, और जो सुसुप्त के अंधकार का भी साक्षी है। तुम पाओगे कि हमारी चेतना नहीं, हम चेतना के हैं। हमारे अंदर चेतना नहीं, हम चेतना के अंदर हैं। जैसे अंधेरे कमरे में पड़ी वस्तुएं प्रकाश होते ही विभिन्न नाम रूपों के साथ अस्तित्व प्राप्त करती हैं, ठीक इसी तरह ये संसार जो विविध नाम रूपों से युक्त है, उस परम चेतना के प्रकाश में ही अस्तित्व पाता है। भक्त और ज्ञानी में क्या अंतर है? मैं तो कहूँगा कुछ भी नहीं, क्योंकि दोनों ही उस परम तत्व की खोज में होते हैं जिसे ज्ञानी ज्ञान से पाना चाहता है और भक्त भक्ति से। रामायण का एक प्रसंग देखते हैं। जब राम, लक्ष्मण और सीता माता को केवट अपनी नाव में बिठाकर गंगा जी के पार कर देता है, तो सीता माता उसको अपनी मुद्रिका देती हैं उतराई के रूप में, किंतु केवट मना कर देता है। लेकिन श्री राम कहते हैं, ले लो, ये तुम्हारा हक है। तो जो केवट कहता है वो एक सच्चा भक्त और ज्ञानी ही समझ सकता है। केवट कहता है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अर्थात, हे प्रभु, मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा इस दास पर बनाए रखना। यहाँ राम भक्त के ईश्वर और एक ज्ञानी के ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हैं, और माता सीता माया हैं, और जो वो मुद्रिका है ना, वह भक्त का स्वर्ग में स्थान और ज्ञानी के लिए कोई सिद्धि है। माया कितनी कठिन है देखो, स्वयं भगवान सामने हैं, फिर भी माया उसे मोहित करना चाहती है। किंतु जो ईश्वर को, ब्रह्म को पाना चाहता है, उसके लिए स्वर्ग और सिद्धि किसी मिट्टी के ढेले के समान होते हैं। ये कितना अजीब है ना, हम उस आत्म तत्व अर्थात ब्रह्म की खोज में लगे रहते हैं, जबकि वह हमें हर पल अपने होने का प्रमाण देता है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो इस अनुभव में अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो यहाँ दो चीज़ों का होना आवश्यक है।
एक तो वह वस्तु स्वयं और दूसरा प्रकाश, क्योंकि प्रकाश के बिना किसी भी वस्तु को देखा नहीं जा सकता। हम इस अनुभव में वस्तु की उपस्थिति को तो प्रमाणित कर लेते हैं, किंतु प्रकाश की उपस्थिति को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि किसी वस्तु का दिखना ही प्रकाश के होने का प्रमाण है। हमारी आंखें हैं, क्या इसका प्रमाण हमें तभी मिलेगा जब हम उन्हें दर्पण में देखेंगे, या कोई और हमें ये बताएगा? नहीं, वस्तुओं को देखना ही हमारी आंखों के होने का प्रमाण है। हम इस संपूर्ण जगत को, इस शरीर और मन को अनुभव करते हैं, किंतु जो इन सब का अनुभव करता है उस आत्म तत्व परम साक्षी ब्रह्म को नहीं देख पाते। ये जानकर बड़े ही आश्चर्यचकित होंगे कि किस तरह वेदांत के कुछ सत्य इतने स्पष्ट होते हैं कि हम उन्हें रोज देखते हैं फिर भी समझ नहीं पाते। स्वामी विवेकानंद इसीलिए कहते हैं कि ये एक ओपन सीक्रेट अर्थात खुला रहस्य है। हम सभी दिन में न जाने कितनी बार ही स्वयं को दर्पण में देखते हैं, लेकिन यहाँ जीव और ब्रह्म अर्थात आत्मा का बड़ा ही गूढ़ रहस्य है, जो हमारे सामने होते हुए भी हमसे छिपा रहता है। वेदांत कहता है कि जब भी तुम दर्पण में स्वयं को देखो तो कुछ बातों का अवश्य विचार करना, सत्य तक पहुँच जाओगे। हम स्वयं को बिना दर्पण के नहीं देख सकते, किंतु इससे क्या हम नहीं हैं, ये ऐसा कहा जा सकता है? ठीक इसी तरह चेतना स्वरूप आत्मा को निराकार से साकार रूप में नहीं देखा जा सकता, किंतु हम ये तो नहीं कहते कि हम अचेतन हैं। खुद को अचेतन कहने के लिए भी हमें चेतन होना पड़ेगा। दर्पण में दिख रहे प्रतिबिंब को देखकर जब हम कहते हैं कि देखो मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, ठीक उसी समय वह प्रतिबिंब भी कहता है कि देखो मैं हूँ, किंतु क्या वह वास्तविक है? नहीं ना। ठीक इसी तरह हमारा अहम अर्थात आत्मा का प्रतिबिंब भी वास्तविक ना होते हुए भी कहता है कि मैं हूँ। दर्पण में बने प्रतिबिंब का अस्तित्व दर्पण पर आश्रित है, किंतु आपका नहीं। ठीक इसी तरह अहम भी इस शरीर और मन का आश्रय लिए रहता है, आत्मा नहीं। इसीलिए जब शरीर की मृत्यु का ख्याल आता है तो ये बड़ा ही विचलित हो जाता है। माया कैसे काम करती है देखना हो तो कभी छोटे बच्चे को कोई ऐसी चीज़ देना जो कभी उसने पहले न देखी हो। मान लो बच्चे को आपने एक सेब का फल दिया है, जिसे वो बच्चा जीवन में पहली बार देख रहा है। वह बच्चा एकदम से पूछेगा ये क्या है? अब तुम जो उसे बताओगे वो उसे मान लेगा। अगर तुम कहो बेटा ये आम का फल है तो वह मान लेगा, क्योंकि उसने न पहले कभी आम देखा था और ना ही सेब। अब अगली बार जब तुम उसे सेब दोगे और पूछोगे कि बेटा ये क्या है, तो वो कहेगा ये आम का फल है। यही माया का खेल है, नाम और रूप। तुमने उसे दिया था सेब और कहा था कि ये आम है। बच्चे ने दोबारा उस फल के नाम और रूप को देखा और कहा ये आम है। उपनिषद भी तो यही कहते हैं कि ये जगत जो तुम्हें दिख रहा है वह और कुछ नहीं, अस्ति अर्थात अस्तित्व, भाति अर्थात भान होना, प्रियम अर्थात आकर्षण, नाम और रूप का खेल है, जिसमें पहले तीन तत्व अस्ति, भाति और प्रियम ब्रह्म के तत्व हैं और अंतिम दो नाम तथा रूप माया के। नाम और रूप हटा दो, ये विशाल संसार तुम्हें ब्रह्ममय लगने लगेगा। वेदांत कहता है हम ना शरीर हैं, ना ही मन है और ना ही अहंकार हैं, अर्थात मैं का भाव है। हम चैतन्य रूप आत्मा हैं और ये आत्मा ही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वह एक है, सर्वव्यापी है, अमर है। किंतु प्रश्न यह है कि हम अपने इस अविनाशी स्वरूप का अनुभव कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वेदांत में दो चरण बताए गए हैं। पहला चरण स्वयं को शरीर, मन और अहंकार से अलग कर आत्म रूप में देखना। दूसरा चरण है इस आत्म रूप को संसार के प्रत्येक कण में देखना। पिछले एक वीडियो में हमने दृग दृश्य विवेक से स्वयं के साक्षी रूप को जानने का प्रयत्न किया था। वह पहला चरण था, स्वयं को आत्म रूप में जानने का। आज हम एक दूसरी विधि से पहले चरण की क्रिया करेंगे। इस विधि को नेति नेति कहते हैं। इस विधि में हम हर उस वस्तु को नकारते चलेंगे जो परिवर्तनीय है और अंत में अपरिवर्तनीय आत्मा तक पहुंचेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने शरीर से। क्या मैं ये शरीर हूँ? नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता रहता है, किंतु मैं तो सदैव बना रहता हूँ, शरीर का हर बदलाव देखता हूँ। तो क्या मैं ये मन हूँ? नहीं, ये मन भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मन तो पल में ही बदल जाता है। मैं मन को देखने वाला हूँ। तो क्या मैं अहम भाव अर्थात मैं का भाव हूँ, जो जन्म से अभी तक हमेशा मेरे साथ है? नहीं, मैं अहम भी नहीं हूँ। अहम भी गहरी नींद में लुप्त हो जाता है,
किंतु मैं तो उस अंधकार को भी देखता हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं इस शरीर, मन, अहंकार सहित संपूर्ण संसार के परिवर्तनों को देखने वाला अपरिवर्तनीय आत्मा हूँ।